बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी वीडियो का मौजू है हज़रत इमाम हुसैन। इमाम अली मुकाम ने मदीने से मक्का की तरफ और मक्का से करबला की तरफ सफर क्यों किया और वाक़े करबला का आगाज कब और कैसे हुआ। यजीद ने 60 हिजरी में 30 साल की उम्र में मसनद खिलाफत संभाली तो मदीने के हाकिम को खत लिखा कि मदीने में मौजूद साहिब इकराम लोगों से मेरी बैत लो, खासकर हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। अगर उन्होंने बैत से इनकार किया तो हर तरह की सख्ती से काम लिया जाए। इन तीनों असहाबे रसूल और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद की हुकूमत इस्लामी असूलों के मुताबिक ना थी। लेकिन यजीद दिन रात इसी कोशिश में लगा रहा कि किसी तरह नवासा रसूल से बैत हासिल कर ले, क्योंकि इनकी बैत न करने से कभी भी इसकी हुकूमत संभल ना पाएगी। जब मदीने में हालात खराब होने लगे, शर और फसाद फैलने का खतरा बढ़ा, तो इमाम अली मुकाम ने मदीने से हिजरत का इरादा कर लिया। आपने रात के वक्त अपनी वालदा हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा और अपने भाई हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्रों पर हाजिरी दी और 28 रजब को रात के वक्त अपने खानदान और असहाबे रसूल के साथ मक्का की तरफ सफर शुरू कर दिया। 5 रोज का सफर करने के बाद काफिला 3 शबान को मक्का में दाखिल हुआ, जहाँ पर आपका शानदार इस्तकबाल किया गया। मक्का में क़याम के दौरान लोग रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे से फैज हासिल करने के लिए रोजाना कितार दर कितार हाजिर होते। 10 रमजान को हजरत इमाम हुसैन के पास अब्दुल्ला बिन वाल कूफा से खत लेकर मक्का में हाजिर हुआ और इसके बाद हजारों खत नवासे रसूल को इराक से मौसूल हुए कि आप कूफा तशरीफ ले आएं, क्योंकि हमें यजीद की हुकूमत मंजूर नहीं। आपने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को अपना सफीर बनाकर इराक रवाना किया कि वहाँ के हालात का जायजा लें। 6 शवाल को तकरीबन 18,000 कूफियों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर ली। इन सब हालात के बारे में हजरत मुस्लिम बिन अकील ने हजरत इमाम हुसैन को खत लिख दिया। यजीद ने इन्हीं दिनों कूफा के गवर्नर को नरमी बरतने पर बरतरफ कर दिया और इब्ने ज़ियाद को कूफा और बसरा का गवर्नर बना दिया। इब्ने ज़ियाद ने लोगों को डराया, धमकाया और कैद में डाला और आखिरकार हजरत मुस्लिम बिन अकील को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खत पढ़कर अपने काफिले के साथ कूफा की जानिब सफर शुरू कर दिया। अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद को जब जिगर गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कूफा की जानिब रवानगी का इल्म हुआ तो उसने हुसैन बिन तमीम को 4000 का लश्कर देकर कादसिया की जानिब रवाना किया, ताकि इन इलाकों से आमदोरफ्त करने वाले अफराद की नकलो हरकत से आगाही हासिल कर सके। उर बिन यजीद का 1000 का लश्कर भी हुसैन बिन तमीम के लश्कर का हिस्सा था, जो काफिला हुसैनी का रास्ता रोकने के लिए भिजवाया गया था। पास इमाम अली मुकाम ने जो हुसम का रुख किया। उर बिन यजीद और इसके सिपाही जोर के वक्त हजरत इमाम हुसैन के आमने सामने आ गए। नवासा रसूल ने अपने काफिले को हुक्म दिया कि हुर और इसके सिपाहियों को और घोड़ों को पानी पिलाएं। चुनाचे उन्होंने न सिर्फ दुश्मन के लश्कर को सैराब किया, बल्कि इनकी घोड़ों की प्यास भी बुझा दी। हजरत इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम ने हुर बिन यजीद से फरमाया कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया, बल्कि मुझे खतूत के जरिए यहाँ पर बुलवाया गया है। हुर बिन यजीद ने कहा, मुझे इन खतूतों मरासलात का कोई इल्म नहीं जिनकी तरफ आपने इशारा किया, और मजीद कहा, हम इन खतूत के लिखने वालों में से नहीं थे। हमें हुक्म है कि आपका सामना करते ही आपको इब्ने ज़ियाद के पास ले जाएं। हुर ने मजीद कहा, मैं आपके साथ जंगो जदल पर ममूर नहीं हूँ, लेकिन मुझे हुक्म है कि आपसे जुदा ना हूँ हत्ता कि आपको कूफा ले जाऊं। बस अगर आप मेरे साथ आने से इजतनाब करते हैं तो ऐसे रास्ते पर चलें जो ना कूफा की तरफ जाता हो और ना ही मदीने की तरफ, ताकि मैं एक खत अब्दुल्ला बिन ज़ियाद के लिए रवाना करूं। आप भी अगर चाहें तो एक खत यजीद के लिए लिखें, ताकि शायद ये अमर आफियत और अमनो आशनी पर मुंतज हो जाए। मेरे नजदीक ये अमल इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि मैं आपके साथ जंगो जदल में आलूदा हो जाऊं। चुनांचे इमाम हुसैन का काफिला चलता रहा और साथ साथ हुर का लश्कर भी रवा दवा था। 2 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी बरोज जुमेरात हजरत इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैहा का काफिला करबला में पहुंच गया। जब नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि इस जगह का नाम करबला है, तो आप फरमाने लगे, बेशक यही रंज और बला का मकाम है। नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। करोड़ों सलाम हो अहले बैत और इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम पर।